जय राम जी की दोस्तों आज हम नरवाना घूम फिर के और वापस पहुंच गए हैं दिल्ली। और ये छुट्टियां बड़ी मज़ेदार रही, बहुत रोचक रही, बड़ा आनंद लिया। इस बार पापा ने सवामणी का आयोजन किया था, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ साथ इस बार हमने कंजके भी मम्मी पापा के साथ और भाई भाभी और के साथ मनाई। क्या आनंद आया! इतने लंबे समय के बाद पहली बार कंजकों को अपने हाथ से भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं के कुछ पल मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। उसके साथ ही साथ खूब शॉपिंग की, खूब मस्ती की, बहुत अच्छा समय बिताया और बहुत मज़ा आया। उसी के कुछ पल आपके साथ साझा करती हूँ फटाफट से कि कैसे हमने कंजकों की पूजा की और क्या क्या किया। उम्मीद करती हूँ आपको भी बड़ा मज़ा आएगा जैसे मुझे मज़ा आया, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और मैं ही नहीं, भव्य भी बड़ा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस बहाने हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति की जो हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में भी सीखते हैं। और यही सब करके हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से हमें कौन से त्योहार को मनाना चाहिए। चलिए साझा करती हूँ कुछ पल आप सबके साथ। धन्यवाद दोस्तों। ये रामनवमी के दिन की तस्वीरें हैं। इस दिन कंजक पूजन के समय सबसे पहले एक एक करके सभी कंजकों के चरणों को हमने धोया। और ये हमारे घर में परंपरा है कि जब भी हम कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो सबसे पहले उन कंजकों के चरणों को अच्छी प्रकार धोते हैं, क्योंकि चरणों में ही स्वर्ग है। देवी स्वरूपा ये छोटी छोटी नन्ही कन्याएं ही माँ शक्ति का असली स्वरूप है, इसलिए उसमें भी अपना ही एक अलग आनंद है। बच्चे ये सब देख के ये सीखते हैं कि कैसे हमें कन्याओं का सम्मान करने की ज़रूरत है और कैसे हम उनको आदर और सम्मान देना सिखाते हैं। ये उस परंपरा का, सनातन संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। उसी के कुछ पल मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ और ये सभी को शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि हमें कंजकों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल से सम्मान देने की ज़रूरत है। इसके पश्चात सबको भोजन परोसा और सबने बड़े चाव से प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु की असीम कृपा से सभी देवियों के साथ बड़ा आनंद आया। भोजन उपरांत सबके हाथ धुलवा नन्ही नन्ही कंजकों को हमने चूड़ियाँ पहनाई, क्योंकि हमारे घर ये परंपरा रही है कि इस दिन हम मनियारी आंटी को बुला के सभी कंजकों को चूड़ियाँ पहनाते हैं। ये हमारे घर की सदा से परंपरा चली आ रही है। जब मैं भी इन कन्याओं जैसी छोटी सी बच्ची होती थी तब से मैं ये देखती आ रही हूँ कि पापा हमेशा आंटी को बुलाते थे और पहले तो आंटी एक बड़ा सा टोकरा लेके आती थी सिर पे और उसमें ढेर सारी रंग बिरंगियाँ चूड़ियाँ लाती थी। आजकल फैशन मॉडर्न हो गया है, आंटी भी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, तो इसलिए आंटी आजकल क्या है कि एक पॉलीथिन में बहुत सारी चूड़ियाँ ले आती हैं और कंजकों को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाती हैं। इसको देखने का भी अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि ये हमें शहरों में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा मुझे लगता है। इवन मेरे बेटे को बड़ा पसंद है। तो ये सब देख के बहुत आनंद आया। अब हमने एक एक करके सभी कन्याओं का पूजन शुरू किया। सब कंजकों को एक जगह इकट्ठा करके एक एक करके सभी की पूजा शुरू की। सबसे पहले कंजकों को तिलक लगाया, फिर उसके बाद उनको चुनरी ओढ़ाई और उसके साथ फल और दक्षिणा उनको दी। ये भी एक अलग ही अनुभूति है जो हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए उसका बड़ा आनंद आता है।
और सब कंजकों की पूजा करने के बाद हम सब मिलकर कंजकों की परिक्रमा भी लगाते हैं, क्योंकि ये कंजकें सिर्फ कन्या नहीं हैं, ये देवी का स्वरूप हैं। माँ देवी कहीं नहीं, इन्हीं नन्ही कलियों के अंदर समाई है। ये साक्षात माँ शक्ति का स्वरूप हैं, तो इनसे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही पल आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको भी बड़ा आनंद आएगा। ये हम सब परिक्रमा लगा रहे हैं कन्या पूजन के उपरांत, वही आपके साथ साझा कर रही हूँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जो लोग कहते हैं कि सनातन संस्कृति बेमायने है, उनको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि सनातन संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। कमी है सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की। ये नन्ही नन्ही परियां, नन्ही नन्ही माँ शक्ति का स्वरूप मेरे साथ बड़ी खुश थी और सेल्फी लेने में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था। सबसे इतना प्यार, इतना दुलार और इतना अपनापन मिला कि जिसके साथ बहुत आनंद आया। सब नाच रही थी, गा रही थी, बहुत खुश थी। लव यू ऑल। बहुत प्यारी नन्ही नन्ही देवियाँ जिनके साथ बहुत आनंद हमें आया और उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम निकले शॉपिंग करने, जहाँ पे हमने नई नई ड्रेसेस खरीदी और मार्केट का भी आनंद लिया। आज पहुँच गए हम फाइनली दिल्ली। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट है। मैंने बहुत एंजॉय किया। आशा करती हूँ आप भी एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल दुर्गा प्रोडक्शन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।